श्रद्धा मूर्ति माँ बहनों, वसुंधरा के गोद में पले हुए नन्हे मुन्ने बाल गोपाल। सदगुरु कबीर साहब जी की एक साखी है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जीव दया अरु आत्म पूजा, या में भाव न दूजा। हमें मानव का जीवन मिला है, तो मानव का जीवन जो हमें मिला है, इसलिए मिला है, क्यों मिला है, और हमें किसके ऊपर दया करनी चाहिए। हमें जो जीवन मिला है, मानव जीवन, इस मानव जीवन में हमें जितने भी जीव जंतु है, सबके ऊपर दया करनी चाहिए, चाहे वह कोई भी जीव हो। चींटी से लेके हस्ती तक के सभी देहधारी प्राणी जो है, जिसके अंदर में जीव है, आत्मा है और चेतन सत्ता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जीव दया और आत्म पूजा। जीव के ऊपर दया करो और आत्मा की पूजा करो। सदगुरु कबीर साहब जी की ये साखी हमारे हृदय को छूती है, क्योंकि हमारे जीवन को बदल देने वाले सदगुरु कबीर साहब जी मानव मात्र को संदेश देते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं कि चाहे कोई भी जीव हो, चींटी से लेके हस्ती तक के जितने भी देहधारी प्राणी हैं, जो इस संसार में आए हैं, हमें सबके ऊपर दया करनी चाहिए। लेकिन बड़े विचार करने की बात है, सोचने की बात है कि हमें ये मानव का जीवन मिला, इतना सुंदर जीवन मिला है, फिर भी हम क्या करते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, क्या कहते हैं, जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, जीव बिना शिव नहीं, जीव बिना सब भ्रम। अगर हमारे अंदर में ये चेतन आत्मा नहीं होगी, तो यह शरीर किस काम का है। बंधुओं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी प्राणी हो, सबके अंदर में चेतन आत्मा सत्ता है और हमें उसके ऊपर दया करनी चाहिए। हमें उसके ऊपर अगर दया नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर की जो कोमलता है, जो धैर्यता है, वो कैसे प्रदर्शित होगी। कहा जाता है कि सबसे बड़ा मानव के अंदर में प्रेम है, लेकिन ये कैसा प्रेम है, ये कैसा व्यवहार है जो हम मानव किसी दूसरी आत्मा को नहीं समझ पाते। आज कितने बड़े बड़े लोग हैं, उनके अंदर में ज्ञान का संचार है, फिर भी वो किसी को समझ नहीं पाते। बड़े दुख की बात है, सोचने समझने की बात है। छोटे छोटे प्राणी जिनके ऊपर हमें दया करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बड़े बड़े डॉक्टर लोग होते हैं, वो भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कि अंडा खाने से हमें विटामिन मिलता है। लेकिन बंधुओं, जरा विचार कीजिए, इसमें भी जीव है। इसलिए साहब जी कहते हैं कि जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, जीव बिना शिव नहीं, जीव बिना सब हम। जो कुछ भी इस संसार में बना है, सब कुछ मानव ने ही बनाया है। बड़े बड़े यंत्र, मशीनें, एटम बम, उज्जैन बम, जो कुछ भी आविष्कार किया है, केवल ये मनुष्य की देन है। लेकिन इतना बड़ा ज्ञानी और विज्ञानी होते हुए भी मनुष्य अपने आप को समझ नहीं पाता। बड़े बड़े महापुरुष समझाते हैं, थक गए काका करके, लेकिन फिर भी उनकी बात को कोई समझ नहीं पाता। सदगुरु कबीर साहब जी
मानव मात्र के प्रेमी थे। वो जिस जगह जाते थे, जिस बात को देखते थे, जहाँ पर भी चले जाते थे, उसी बात को कह देते थे। बात बहुत सच्ची है, लेकिन बड़ी कठोर भी है और लगने में बड़ा दुख होता है। ऐसे थे हमारे सद्गुरु कबीर साहब जी, जिन्होंने मानव मात्र को संदेश दिया। गली गली में जा जा करके कहा कि जीव मत मारो बापुरा, सबका ये कई प्राण, हत्या कबहू न छूटी है, जो कोटिन सुनो पुराण। किसी भी जीव को मत मारो, उनके ऊपर रहम करो, दया करो। जीव मत मारो बापुरा। हे सज्जनों, तुम्हें जीव को नहीं मारना है। आप सब लोग देखते हैं कितने सारे लोग मछली खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, अंडा खाते हैं, लेकिन हमें ये सेवन नहीं करना चाहिए। हमारा मुख्य भोजन क्या है? हमारा मुख्य भोजन अनाज है, फल है, दूध है, मिठाई है, मेवा मिष्ठान है। हमें इसको खाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस जिव्या स्वार्थ के कारण से मनुष्य दूसरों के जीव का हनन करता है और जिव्या स्वार्थ के कारण से दूसरे जीव को मार के खा जाता है। कितने ऐसे विद्वान लोग हैं जो स्कूलों में पढ़ाते हैं, शिक्षक हैं। मुझे समझ में नहीं आता, जब मैं स्कूल में जाती हूँ, उनके पास जब मैं बैठती हूँ, तब उनसे मैं चर्चा करती हूँ, तो वो कहते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कितने सारे जीव इस धरती पर हो जाएंगे और वो हमें ही खा जाएंगे। लेकिन सोचने की और समझने की बात है बंधुओं, अगर वो जीव इतने हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे तो उनका भी तो एक न एक दिन अंत होगा। क्योंकि हर किसी प्राणी की मृत्यु निश्चित है। जो जन्मा है वो मरेगा, जो जन्म लेता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है। तो हमें जीव के ऊपर रहम करना चाहिए, दया करनी चाहिए। सद्गुरु कबीर साहब जी चिल्ला करके कहते थे, उन्होंने इस बात को काशी जैसे नगरी में जन्म लेने वाले ब्राह्मणों जैसे नगरी में जन्म लेने वाले सद्गुरु कबीर साहब ने चिल्ला चिल्ला करके इस बात को कहा। और आज भी उसी बात को बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी कहते हैं। लेकिन ये संसार जो है, ये संसार कैसा है? क्षणभंगुर परिवर्तनशील है। इस बात को कोई समझ नहीं पाता है, लेकिन समझने की बात है। हमें समझना होगा, अपने आप को जानना होगा। जब तक कि हम दूसरों को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, जब हम दूसरों को पहचानेंगे नहीं, तो हम अपने आप को कैसा जानेंगे? हमें अपने आप में हमें सोचना है, समझना है कि हम क्या करें। हमें जो ये मानव का तन मिला है, क्या केवल खाने कमाने और दूसरों की हत्या करने के लिए मिला है? नहीं। लेकिन हमें इस बात पर सद्गुरु कबीर साहब जी की साखी पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, विचार कीजिए। साहब कहते हैं कि जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण। हर किसी प्राणी का अंदर में एक ही जीव है, एक ही आत्मा है, उसके अंदर भी प्राण है। हमें उस महापुरुष सद्गुरु कबीर देव, उनकी वाणी का अनुसरण करना चाहिए और ऐसे दीन दुखी जीवों के ऊपर दया दृष्टि करनी चाहिए।
तब तो हमारी ये मानवता है, नहीं तो ये मानवता काहे की। कहते हैं कि हम मानववादी है, ये कैसा मानवतावाद है। बंधुओं, जरा विचार कीजिए, सोचिए, समझिए। हमें समझना होगा उनको। निरीह प्राणी, जीव जंतु आज देखिए विलुप्त होते चले जा रहे हैं। आज का जो युग विज्ञान का युग है, पशु पक्षी विलुप्त होते चले जा रहे हैं। बचपन में हम यहाँ पर जो आकाश में उड़ता हुआ जो पक्षी था, जिसको चमगादड़ कहते हैं, बताइए आज वो विलुप्त हो चुका है। आज ऐसे जो प्राणी हैं जो हमारे भारत के अंदर से विलुप्त होते चले जा रहे हैं। ये प्रकृति की धरा पर, जहाँ पर प्रकृति है, जहाँ पर वन है, जंगल है, पहाड़ है, वहाँ पर ऐसे प्राणी हैं जो आज विलुप्त होते चले जा रहे हैं। लेकिन हमें इनके ऊपर भी दया करनी चाहिए। आज विज्ञान भी उनके बारे में चिंतन कर रहा है, सोच रहा है। पहले में देखे प्रत्येक जंगल में वन्य प्राणी पाए जाते मिलते थे, लेकिन आज वन्य प्राणी दिखने को नहीं मिलते। आज हमारे जो बच्चे हैं, जो उन प्राणियों को देखने के लिए हमें मैत्री गार्डन ले जाना पड़ता है, जहाँ पर उन वन्य प्राणियों को देख सके। आज हमारे यहाँ की दुर्दशा हुई है, इसीलिए हम उनके ऊपर जीव के ऊपर दया करो और आत्मा की पूजा करो। यह संदेश सदगुरु कबीर साहब जी देते हैं। हमें जन तक के जागृति करना चाहिए। आने वाली भावी पीढ़ियों को हमें यही संदेश देना चाहिए, जिससे हम भी सीखें और हमारे आने वाली भावी पीढ़ी भी सीखे और उनके अंदर में एक नई जागृति उत्पन्न हो। ऐसा संदेश सदगुरु कबीर साहब जी देते रहे। उन्हीं के गुणों का अनुसरण करते हुए हमें भी अपने जीवन का अनुसरण करना चाहिए। और हमें जो ये मानव का जीवन मिला है, कल्याण पथ का जो मार्ग मिला है, हमारे अंदर में नम्रता होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, ताकि हम दूसरे किसी जीव को न मारे, न उसको सताए, बल्कि उसके ऊपर हम दया करें। ऐसे सदगुरु कबीर साहब जी ने कहे हैं। तो यही बात कही कि जीव दया और आत्म पूजा, या मैं भावना दूजा। इसी पंक्ति के साथ में मैं अपनी वाणी को